हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर कुछ मैथ्स लेके आया हूँ जो आने वाला जो फाइनल एग्ज़ाम है वहाँ पे एनसीईआरटी और सेवा दोनों कोर्स में काम में आएगा। तो अच्छी तरह से ये मैथ्स देख लेना। पहला मैथ्स जो है ये लिखा है सप्लीमेंट्री एंगल के ऊपर लिखा है। और पहले समझना चाहिए हम लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। अगर दो एंगल्स को हम लोग जोड़ देते हैं, जैसे कि ये एक लाइन खींच लिया और बीच में से ऐसे करके भाग कर दिया, तो अगर दो एंगल को मिला के 180 डिग्री आ जाता है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल को, दो हो तीन हो कितना भी हो, वो जोड़ने के बाद 180 डिग्री आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है हम लोगों को पहले समझना चाहिए। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पहले हम लोगों को अगर क्लियर कर लेते हैं तो मैथ्स करने में बहुत ही आसानी होगा। तो एक नंबर में बोला है एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। पहला बात है कि यहाँ पे एक एंगल को लेना है हम लोगों को, पहला बात है। तो पहले हम लोग एक एंगल को लेते हैं। लेट एक नंबर में लिखा है लेट एंगल बी एक्स। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, देयरफॉर इट्स सप्लीमेंट इज सप्लीमेंट क्या होगा, दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री माइनस पहले वाला जो है उसको माइनस कर देते हैं, अर्थात ये दो एंगल को मिला के 180 डिग्री हो जाता है। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में एन एंगल इज इक्वल टू, एन एंगल मतलब यहाँ पे एंगल कौन सा है, एक्स है, इक्वल टू क्या लिखा है उसके बाद 1/3 ऑफ द सप्लीमेंट। मतलब 1/3 मतलब 1/3 सप्लीमेंट मतलब यहाँ पे कितना है, 180 डिग्री माइनस एक्स है। तो अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने से हम लोगों को एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये नीचे है, ये ऊपर में है, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 3 के साथ x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ मिल जाएगा हम लोगों को 3x इक्वल टू 1 है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा, 180 माइनस एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 3x प्लस एक्स, प्लस कहाँ से आया, इधर से, ये इस साइड में आ गया तो माइनस प्लस हो गया, तो 180 आ गया। तो 4x इक्वल टू 180 आ गया। ये सब डिग्री है, ये डिग्री देना पड़ेगा इसको। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 जो है 180 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 180 को 4 से डिवाइड करने से हम लोगों को कितना मिलेगा, ये 4 टाइम्स आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो हम लोगों का जो एंगल है चाहिए वो एंगल मिल गया हम लोगों को, कितना, 45 डिग्री। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल इज 45 डिग्री। बस एक नंबर हो गया। अभी 2 नंबर का जो मैथ्स है ये आया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जैसे कि पहले जो मैथ्स था उसमें बोला था जो दो एंगल या तो ज़्यादा एंगल भी हो सकता है, ऐड करने के बाद अगर 180 डिग्री आ जाता है तो उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल या तो ज़्यादा एंगल होगा, वो ऐड करने से 90 डिग्री आता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को ये देखना पड़ेगा जो क्या दिया है हम लोगों को, एन एंगल इज
14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो एंगल दिया हुआ है उसको हम लोगों को पहले लिखना पड़ेगा लेट एंगल बी एक्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री इज कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, दो जो नंबर को ऐड करने से 90 डिग्री होता है, तो एक अगर एक्स है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों एंगल ऐड करने के बाद 90 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है अभी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि द एंगल इज 14 मोर देन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। द एंगल इज 14 मोर, एंगल इज 14 मोर मतलब जो एंगल है, एंगल यहाँ पे कितना है एक से, तो ये क्या होगा 14 मोर है। 14 किससे 14 मोर है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 90 माइनस एक्स, इससे ये 14 ज़्यादा है, तो ज़्यादा हो गया, लेकिन बीच में हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, इक्वल यूज़ किया है, इसलिए ये अगर ज़्यादा हो गया तो इससे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने से क्या होगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो ये याद रखना है, ये अच्छी तरह से समझ लेना है, नहीं तो मैथ्स गलत हो जाएगा। प्लस माइनस में फ़र्क आ गया तो नंबर में भी फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स, ये एक्स इधर आ गया और इधर यहाँ पे 90 और ये इधर आ गया तो प्लस 14 आ गया, तो 2x इक्वल टू आ गया 104। तो x इक्वल टू कितना आ गया 104 डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोगों का कितना बन गया, x का वैल्यू बन गया 52 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर मतलब रिक्वायर्ड एंगल इज 52 डिग्री, ये बन गया इसका आंसर। थर्ड नंबर जो मैथ है यहाँ पे लिखा है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। हम लोगों को पता है पहले से ही सप्लीमेंट्री मतलब एंगल ऐड करने से 180 डिग्री हो जाता है। तो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन दी रेशियो, मतलब एक अगर 4 होगा तो दूसरा कितना होगा 5, ऐसा रेशियो में होगा। तो अगर रेशियो का मैथ होता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसको करने के लिए हम लोगों को एक्स पकड़ लेना चाहिए पहले। लेट फर्स्ट एंगल बी 4x, सेकेंड एंगल बी 5x, क्योंकि 4:5 रेशियो में था इसलिए x लिख लिया। तो दोनों एंगल को मिला के क्या होता है, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये दोनों मिला के 180 डिग्री आ जाएगा। तो एक होगा 4x और एक होगा 5x, तो हो गया 180। तो इसको जोड़ने से 9x होता है, तो 180 डिग्री आ गया, 180 आ गया। तो x कितना होगा 180 डिवाइडेड बाई 9, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा, इसको डिवाइड करने से 20 डिग्री आ गया। तो हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे लिखा है फाइंड द एंगल्स, मतलब देयरफॉर फर्स्ट एंगल कितना आएगा, फर्स्ट एंगल तो यहाँ पे लिखा है 4x मतलब 4 इंटू एक्स का वैल्यू है 20, तो 4x इंटू 20 मतलब 80 डिग्री आ गया। और सेकेंड एंगल जो है वो आ जाएगा 5 इंटू 20, मतलब कितना डिग्री आ जाएगा, ये 100 डिग्री आ जाएगा। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अभी आएगा 4 नंबर। यहाँ पे लिखा है, ये एक फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ डायरेक्शन से क्या लिखा है, इफ ओ ए एंड ओ बी आर ऑपोजिट रेस, मतलब ओ ए इस साइड में है, ओ बी इस साइड में है और दोनों ऑपोजिट साइड में है। ऑपोजिट साइड में है मतलब ये एक लाइन बना लिया। तो लाइन अगर होता है तो इसके बीच में जो एंगल होता है ये होता है 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है।
तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस ओ ए ओ बी आर ऑपोजिट मतलब विपरीत, ऑपोजिट रेज अर्थात लाइंस। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ओ ए और ओ बी ऑपोजिट है, ओ ए ओ बी ऑपोजिट है, तो ए ओ बी जो ये एंगल तैयार होता है ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी बन जाएगा 180 डिग्री। नाउ अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या क्या एंगल है यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। एक है एक्स और एक है वाई, तो ये दोनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री। तो नाउ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई मिला के ये ए ओ बी लाइन फॉर्म होता है। अभी यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना दिया है 70 डिग्री, वाई का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू है 70 डिग्री, तो x के यहाँ पे लिखना है हम लोगों को 70 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना होएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो माइनस करने से आ जाएगा 110 डिग्री। तो y का वैल्यू आ गया 110 डिग्री। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। छोटा था ये। अभी 5 नंबर में क्या लिखा है, इफ एंगल ए पी ओ आर एंड क्यू ओ आर। पी ओ आर कौन सा है, पी ओ आर मतलब ये, क्यू ओ आर मतलब ये, फॉर्म ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब एक लाइन, ये याद रखना, लीनियर मतलब लीनियर लाइन से आया है। तो ये और ये मिला के एक लाइन हुआ है, मतलब इसका जो एंगल फॉर्म हुआ है ये हुआ है 180 डिग्री। ये एक डायरेक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, सिंस एंगल पी ओ आर एंड एंगल क्यू ओ आर फॉर्म ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब इसका बीच में जो एंगल है ये बन जाएगा 180 डिग्री। ये कौन सा मिला के होगा, ये एंगल और ये एंगल मिला के ये 180 डिग्री होगा। ये मतलब कि क्या क्या है, इसमें ए भी आता है बी भी आता है, मतलब ए प्लस बी करने से हम लोगों को क्या मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा। तो ए देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल टू आ गया 180। और एक डायरेक्शन दिया हुआ है, एंड ए माइनस बी इक्वल टू 80। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इसको हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक नंबर लिख लेते हैं एंड, और एक है ए माइनस बी इक्वल टू 80। तो अभी क्या कर सकते हैं, इसको 2 नंबर लिख सकते हैं, ये तो गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व, ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस कर देंगे, जो हम लोग के क्लास 9 में है। तो एलिमिनेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, ए और बी के साथ जो नंबर है उसको इक्वल करना पड़ता है। तो हम लोगों के यहाँ पे क्या हुआ, ए के साथ भी 1 है, ए के साथ यह भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब इक्वल है। तो इसको क्या ऐसे करके कर सकते हैं, एक नंबर और 2 नंबर को डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। एक नंबर और 2 नंबर को करने से क्या होगा, ए प्लस बी आ जाएगा 180 और ए माइनस बी आ जाएगा 80। तो इसको प्लस करने से क्या होगा, जोड़ने से ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2a आ जाएगा 0 8 अच्छा 260 आ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू आएगा 260 डिवाइडेड बाई 2। तो a का वैल्यू आ जाएगा 2 से इसको डिवाइड करने से 130 आ जाएगा। तो a का वैल्यू आ गया 130। तो अभी ये ए का जो वैल्यू है इसको क्या कर सकते हैं, एक नंबर या तो 2 नंबर में
पुट कर सकते हैं। अगर एक नंबर में पुट करेंगे क्या होगा, एक नंबर में क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 180 यह दिया हुआ है। इसमें a का वैल्यू 130 पुट कर देंगे। a का वैल्यू है 130 प्लस b इक्वल टू 180, तो b का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस ये इधर से इधर चला आया 130, तो हो गया 50, तो b का वैल्यू आ गया 50। तो देयरफॉर a का वैल्यू है 130 एंड b का वैल्यू है 50। तो ये दो आंसर मिल गया। अभी 6 नंबर मैथ्स कैसे करके करेंगे, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है यह देख सकते हैं हम लोग। ये ए ओ बी एक लाइन है मतलब यहाँ से यहाँ तक तो जितने भी है ये एंगल्स को जोड़ने के बाद कितना मिलेगा हम लोगों को, 180 डिग्री मिलेगा। तो ये तीनों एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री मिल जाएगा हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 20 ऐड करने के बाद हम लोगों को कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। अभी 6 नंबर में लिखेंगे x प्लस 10, नाउ x प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 20, इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 180 आएगा। सिंस इट इज ए लाइन, क्योंकि इसका जो कारण है ये लिखना पड़ेगा बीच में। अभी यह कितना आएगा, x और x 3x है, 3x प्लस 20 30 आ गया इक्वल टू 180 आ गया। तो 3x इक्वल टू आ गया 180 माइनस 30 आ गया। यहाँ पे यह कितना आएगा, 3x इक्वल टू यह बन जाएगा, इससे ये माइनस करने से 150 हो जाएगा और x का वैल्यू निकल जाएगा। 150 को 3 से डिवाइड करने से 50 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ पे मतलब x का वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को, 50 डिग्री। देयरफॉर x हो गया 50 डिग्री। और उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे देखो एंगल BOC, एंगल COD और एंगल AOD निकालना है। तो एक एक करके निकालेंगे। एंगल BOC इसका मतलब क्या है, एंगल BOC मतलब ये है x प्लस 20। एंगल BOC इक्वल टू x प्लस 20 है, x का वैल्यू है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री है उल्टा कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया यहाँ पे। एंगल COD का मतलब ये COD मतलब ये x है, तो COD इक्वल टू x इक्वल टू ये आ जाएगा 50 डिग्री। अभी चाहिए AOD मतलब x प्लस 10 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 10 डिग्री लिख सकते हैं। x मतलब 50 डिग्री, तो 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री, तो यहाँ आ गया 60 डिग्री। तो हम लोगों को क्या क्या मिल गया, ये मिल गया 70 डिग्री, ये मिल गया 50 डिग्री और ये मिल गया 60 डिग्री। ये आ गया रिक्वायर्ड आंसर और ये भी एक आंसर है। 7, अभी ये 7 नंबर में क्या दिया गया है, ये दो लाइन इंटरसेक्ट किया है O में। तो यहाँ पे लिखा है PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होता है, मतलब ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया है, यहाँ पे जो एंगल दिया गया है ये रेशियो में दिया गया है, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेशियो के इसको x लिखना पड़ेगा। पे लिखा है एंगल POR जो है यहाँ लेट लिखना पड़ेगा। एंगल POR यहाँ पे लिखा है एंगल POR 5 और रेशियो दिया हुआ है, तो एंगल ROQ इसको लिखना पड़ेगा 7। तो इसको लिख लेते हैं 5x और इसको लिख लेते हैं 7x। तो ये लिख लिया 5x और ये लिख लिया 7x। तो ये दो जो एंगल है यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, एंगल POR मतलब ये एंगल है, और ROQ मतलब ये एंगल है। ये दो एंगल मिला के हम लोगों को कितना मिलेगा, क्योंकि ये एक लाइन है तो ये मिल जाएगा 180 डिग्री।
तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5x + 7x = 180 डिग्री। कारण क्या है? सिंस लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर में क्या होता है, दो एंगल को मतलब एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री बन जाता है। ये 12x = 180 डिग्री हो गया और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 डिग्री और 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 12 एक बार 15 डिग्री आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। तो देयरफॉर हम लोगों को क्या आ गया, POR आ गया 5 × x, x मतलब 15, 75 डिग्री, और ROQ है 7x मतलब 7 × 15, 5 3 7 105 डिग्री। तो हम लोग और एक चीज़ जानते हैं कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मतलब ये इक्वल है, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये भी इसका साथ इक्वल होगा। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ये एंगल का नाम है क्या, POR। तो एंगल POR = ये है एंगल QOS = 75 डिग्री। और ये एंगल मतलब ये QOR एंगल QOR = ये एंगल जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है POS हो गया 105 डिग्री। मतलब हम लोगों का हर एक एंगल का वैल्यू निकलना चाहिए था, तो हर एक एंगल का वैल्यू हम लोगों के यहाँ निकल गया है। देखेंगे अभी यह देखेंगे 8 नंबर, ये लास्ट मैच से आज के लिए। EPQ पैरेलल RS, मतलब ये लाइन पैरेलल है और ये 135 डिग्री है, ये 135 डिग्री है, ये है 40 डिग्री। तो हम लोगों को निकालना है XMY, ये एंगल को हम लोगों का निकालना है। इसे निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचना पड़ेगा बीच में से, ऐसे करके। जो लाइन क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन का पैरेलल होगा, मतलब इसका नाम एक दे देते हैं, AB बोल के दे देते हैं इसका नाम। तो कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं PQ पैरेलल RS पैरेलल AB इज ड्रॉन, DRA, ये बना लिया। तो बनाने के बाद हम लोगों को क्या मिल सकते हैं, अभी क्या बेनिफिट चाहिए हो गया यहाँ पे, कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, मतलब काट दिया, तो अंदर में जो दो एंगल मिला है, ये एंगल ये जोड़ने से 180 डिग्री हो जाता है अगर दो पैरेलल लाइन होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको इसके साथ पैरेलल ड्रॉ कर लिया। तो अभी क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ये जो एंगल है 135 डिग्री है, ये इसका नाम क्या है, MXQ, एंगल MXQ प्लस एंगल, ये एंगल का नाम है XMB = 180 डिग्री। इसका कारण क्या होगा, सिंस कारण लिख सकते हैं इसका, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये लिखा। तो अभी यहाँ इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसका वैल्यू है 135 डिग्री, तो यह लिख लिया 135 डिग्री प्लस XMB = 180 डिग्री लिख लिया। तो यहाँ पे हम लोगों को XMB जो है इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, इससे माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 4 45 डिग्री मिल जाएगा। तो इसका वैल्यू मिल गया हम लोगों को 45 डिग्री। एंड
क्या मिलेगा, ये जो एंगल है ये एंगल का नाम है YAB लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे एंगल YAB इक्वल टू ये एंगल, मतलब ये जो एंगल और ये एंगल दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। इसका नाम है AYR, एंगल AYR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 40 डिग्री लिख सकते हैं। 40 डिग्री, कारण क्या लिखेंगे, सिंस ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। तो हम लोगों को ये भी मिल गया 45 डिग्री और ये भी मिल गया 40 डिग्री। तो ये दोनों को हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो अभी निकलेगा देयरफॉर एंगल XMY इक्वल टू कितना आएगा, XMY कितना आएगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये आ गया हम लोगों को 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस ये नीचे वाला आ गया हम लोगों को 40 डिग्री। तो ये जोड़ने से हम लोगों को मिल जाएगा 85 डिग्री। तो ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू आज के लिए।